हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दिव्या चौधरी। आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 8 है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। इसमें हमें ये 5 दे रखे हैं, इनके हमें मोनोमियल फाइंड करने, प्रोडक्ट फाइंड करना है। मोनोमियल से है तो इनके अंदर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं सॉल्व। तो इसके अंदर फर्स्ट है 4,7p, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 ज़ा 28 और p का p लिख लेंगे। फिर -4p,7p है तो इसको हम करेंगे -4p मल्टीप्लाई 7p, तो इसका हो जाएगा -28p², क्योंकि यहाँ पे p 2 टाइम्स है। फिर है -4p,7p³ तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 p 2 टाइम्स है तो p² क्यू आ जाएगा। फिर डी वाला है 4p³ -3p, तो इसको हम 4p³ मल्टीप्लाई -3p लिखेंगे तो -12p की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 इधर मान लेंगे तो प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 4। फिर 4p,0 है तो 4p मल्टीप्लाई 0 तो इजिकल टू 0, क्योंकि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रीथ रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमें ये 5 डिजिट्स दे रखे हैं अलग अलग, तो इनसे हमें रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड करने हैं। ये लेंथ और ब्रीथ दे रखे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट था इसका PQ, तो हम लेंथ मान लेंगे P को और ब्रीथ मान लेंगे Q को। तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? L × B। तो इसमें P × Q करेंगे तो PQ आ जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड है 10m, 5n, तो हम 10m मान लेंगे लेंथ को और 5n मानेंगे ब्रेथ को। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले से लिख लेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर L × B, तो 10m × 5n, तो इनमें 10 5 ज़ा 50 और mn लिख लेंगे। फिर थर्ड में है 20x², 5y², तो इसमें L मानेंगे हम 20x² को और ब्रीथ मानेंगे हम 5y² को। तो उसके अंदर हम L मानेंगे 20x² को और y था 5y², इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ज़ा 100, x² को x² लिख लेंगे और y² को y² लिख लेंगे। फिर इधर था 4x और 3x², तो इसमें हम 4x मानेंगे L को और 3x² मानेंगे B को। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, और इधर x स्क्वायर था और इधर x था, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा x³। फिर थर्ड है 3mn, 4np, तो इसके अंदर L = 3mn और B है जो है 4np। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12, m का m लिख लेंगे, n 2 टाइम्स है तो n² हो जाएगा और ये p लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रहा है हमें कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड मोनोमियल है, तो इनको हमें कंप्लीट करनी है टेबल। तो इसका कैसे हो रहा है? 2 2 ज़ा 4 और डबल टाइम x है तो x² लग रहा है। फिर इधर देखो 2 5 ज़ा 10, माइनस है तो माइनस का 10, और इधर x है इधर y है, xy लग रहा है। और फिर ऐसे ही करना है इन सभी को। मैं एक बार आपको फिलअप करके दिखा देती हूँ पूरा। तो ये पूरी टेबल यहाँ पे सॉल्व की हुई है, तो आप इसको देख लेना। ये इसी प्रकार से किया हुआ है, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे फिर ये 5 वाली लाइन को इससे मल्टीप्लाई, ऐसे किए हुए हैं। तो ये पूरी टेबल फिलअप हो जाएगी। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ द फॉलोइंग लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें 4 दे रखे हैं, इनमें हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले दे रखा है 5 है, 3a² और 7 है 4, तो इन सबको हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स के हेल्प से। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो इसके अंदर फर्स्ट वाले में हम ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों ये लिख लिए। तो जब हम 5 3 जा होता है 15 और 15 7 जा 105। तो अब ऊपर ये ए है तो ए के ऊपर यहाँ पे 4 पावर है, इधर 2 पावर है तो 6 हो गई, और एक यहाँ है तो ए के ऊपर 7 पावर हो गई। फिर उसी प्रकार सेकंड वाला है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका ये फॉर्मूला लिख लिया, इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है 64 PQR, क्योंकि P इसके साथ है, Q इसके साथ है और R इसके साथ है। 2 4 जा होता है 8 और 8 8 जा 64। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है XY 2x² और 2x(y²। तो इसमें हम ऐसे लिख लेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो XY लिखेंगे 2x² लिखेंगे मल्टीप्लाई 2x(y²) लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 2 है तो ये हो जाएगा 4। फिर x कितनी टाइम आया है, x 2 टाइम तो यहाँ पे आया है, 1 टाइम ये 3 और 1 टाइम ये 4, और y 1 2 और 2 कितना हो गया 4 टाइम, तो 4x⁴ y⁴। फिर यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, यही हमें करना है A 2B और 3C। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब 2 3 जा 6 हो गया, फिर ये ABC है तो इनको ABC लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, उसके अंदर क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ प्रोडक्ट्स ये कुछ नंबर दे रखे हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो इसके अंदर XY मल्टीप्लाई YZ मल्टीप्लाई ZX। तो x कितनी टाइम है 1 और 2 2, तो x² हो जाएगा, y कितनी टाइम है 2 टाइम है तो y² हो जाएगा, और z भी 2 टाइम है तो ये z² हो जाएगा। फिर ये सेकेंड क्वेश्चन है A, फिर -A² और 3 क्यूब, सॉरी 1 क्यूब। तो फिर अब जब हम इसको लिखेंगे तो A मल्टीप्लाई -A² मल्टीप्लाई A क्यूब। तो देखो इधर है 1 2 कितना हो गया 3 और 3 6 हो गया, तो A⁴ होगी, ये माइनस का है तो यहाँ पे -A6 है, ठीक है। फिर थर्ड के अंदर हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y² मल्टीप्लाई 16y क्यूब, तो इसमें आएगा 1024, और y है तो इसमें y होएगा 6 टाइम, तो y की पावर होगी 6। फिर इधर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे A मल्टीप्लाई 2B मल्टीप्लाई 3C मल्टीप्लाई 6ABC, तो 2 3 जा होता है 6 और 6 6 जा 36 लिख लिया। A इसमें यहाँ पे 2 टाइम आया तो A², B 2 टाइम B² और C तो C²। फिर है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, तो M मल्टीप्लाई -MN मल्टीप्लाई MNP। तो M कितने टाइम आया 3 टाइम आया है, तो पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस m की पावर लगाएंगे 3। फिर यहाँ पे n कितनी टाइम आया 2 टाइम आया तो n की पावर लगाएंगे 2, और p 1 टाइम आया तो p। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।